ओम शांति। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2005। मुरली का टाइटल है नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। तो शुरू में बाबा का प्यार का वर्णन किया है, हमें उस जोन तक ले गया है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। तो उसको बाबा का प्यार को फील करते जाना है जैसे जैसे मुरली आगे बढ़ती है। परमात्म बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जियदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि प्यार ऐसे ताकत है जहाँ हम बहुत इजीली एलिवेटेड रह सकते हैं और वो एलिवेटेड स्टेज सब कुछ सहज और सरल कर देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव है ना। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। तो एक लीन होना माना वो फिजिकल अपीयरेंस है, और लवलीन होना एक एनर्जी का मिलन होना। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे है लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी है, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? तो जो लवली बच्चे हैं, लवली बच्चे माना वो बाबा के तरफ से प्यार है, और लवलीन होना माना हमारे तरफ से प्यार। लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते हैं और देह भान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। और जब देह भान से कुर्बान रहते हैं और फरमान में भी रहते हैं, तो बाबा के साथ पूरी तरह कनेक्शन, क्योंकि बाबा से जुड़ने के लिए, बाबा को याद करने के लिए पहला स्टेप ही है देह भान से कुर्बान होना। और साथ में फरमान में भी रहते हैं तो लवलीन बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फरमान में भी रहते हैं और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव, क्योंकि ये योगी बनना और पवित्र बनना, ये दोनों ही परमात्म प्यार में लवलीन होने का एक प्रोसेस है, एक शिफ्ट होने का जो
कॉन्शियसनेस है उसमें मदद करते हैं। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। तो बाबा से प्यार होना, बाबा को जानना, बाबा को एक्सपेरिमेंट करना, तब जाके धीरे धीरे वो जो भरोसा बाबा के ऊपर वो जाग उठेगा, और वो जागने के बाद फिर वो प्यार में बदलेगा, और वो प्यार ही मेहनत को ख़त्म कर देगा। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। 2 बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध, पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। तो पुराने संसार जो है, संसार में संबंध से अगर हम सहयोग ले रहे हैं, अगर हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो फिर बाबा से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन सोर्स है एनर्जी लेने का वो बाबा है। अगर बाबा से एनर्जी नहीं ले पा रहे, बाबा से शक्ति नहीं ले पा रहे, तो फिर संबंधों, इस संसार के संबंधों से शक्ति लेंगे, उन पर डिपेंडेंट रहेंगे, और वही याद आएंगे। और वही याद आना ये नहीं है कि प्यार का याद। कभी जब भी ड्रेन्ड आउट फील होता है, जब भी एनर्जी लो हो जाता है, तो वो जहाँ से हर समय हम एनर्जी का पूर्ति करते हैं, कोई संसार के संबंध से उनके तरफ आकर्षण होता है, और वहाँ उस आकर्षण द्वारा हम उस आत्मा तक पहुँच के फिर शक्ति भरने की कोशिश करते हैं। पर ये शक्ति भरना परमानेंट शक्ति नहीं है। ये सिर्फ एक भोजन के रूप में, कि अभी खाया तो पेट भर गया और फिर थोड़ी देर में खाली हो गया। ये शक्ति किसी से छीनने वाला शक्ति है, किसी को दुख देने वाला शक्ति है। तो इसीलिए अगर वो शक्ति लेने का आदत होगा तो फिर ये लीकेज है, ये शक्ति लेना नहीं होता है। दूसरा, बाबा पदार्थ के लिए कह रहे हैं, चीज़ें हमें यूज़ करना है, पर अगर चीज़ों से हम सुख लेके बाबा को ही भूल जाते हैं, तो फिर वो फिर से लीकेज है। और दूसरा, पुराने संस्कार के आकर्षण। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। एक संसार में संबंध, पदार्थ सब आ जाना, संसार के आकर्षण और पुराने संस्कार के आकर्षण। क्योंकि अगर किसी से शक्ति लेना है, किसी आत्मा से, अगर बाबा से शक्ति ले नहीं पाते हैं, तो आत्माओं से शक्ति लेते हैं, और आत्माओं से शक्ति लेने का तरीका ही है पुराने संस्कार को यूज़ करना, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाना। तो ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं। या तो अटैचमेंट में फंस जाएंगे, या कोई संस्कार जो है, किसी के प्रति जेलसी, किसी के प्रति गुस्सा आएगा, किसी इरिटेशन होगा, ये भिन्न भिन्न रूप में इमोशंस काम करने लग जाता है किसी से शक्ति छीनने के लिए। तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है, तो वहाँ परसेंटेज दे दिया तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाएगा। तो बाबा कहते चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त है।
याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या था, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि है, ना आदि है, ना अंत के हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने की। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाती है? तो ये जो पुराना संस्कार में फंस जाते हैं, वो बाबा कह रहे हैं ये है मध्य के संस्कार। और वो मध्य के संस्कार द्वारा जो शक्ति लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ से वो जो तृप्त होने का, अल्प समय का तृप्त होने का जो फीलिंग है, उसके कारण हम बाबा के प्यार के परसेंटेज कम कर देते हैं। तो हमें चेक करना है कितना हम दूसरे आत्माओं के ऊपर डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट तभी होता है जब देह के संबंधों में फंसते हैं। तो इसीलिए वो सारे लौकिक संबंध, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चे हो, जो भी है, उनको अलौकिक में परिवर्तन करना। क्योंकि जब अलौकिक में परिवर्तन करते हैं तब वहाँ से शक्ति लेने का बात ही नहीं आएगा। अलौकिक में तभी परिवर्तन कर सकते हैं जब बाबा से जुड़ते हैं, जब बाबा के साथ संबंध होता है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहे हैं, क्योंकि बाबा वो डिटैच स्टेट में रहते हैं। बाबा वो लौकिक संबंध में, देह के संबंध में नहीं रहते हैं। हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं, क्योंकि बाबा आत्मा को और इमोशंस को अलग देख पाते हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। तो इस बात को अच्छी तरह समझना है। कोई मुझे सहयोग दे रहा है तो उसके सहयोगी बनना बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पर कोई नेगेटिव फोर्स नहीं है। पर कोई सहयोगी नहीं है फिर भी सहयोग देना, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। और सहयोग देना माना ये नहीं है कि बाहर से आपने मदद कर दिया, बाहर से आपने कुछ चीज़ें ला के दे दिया, या पानी ला के दे दिया, भोजन बना के खिला दिया। सहयोग देना वो इनर पावर्स का, जहाँ पर वो आत्मा भले रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, भले वो पेपर्स द्वारा क्रॉस हो रहे, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा क्रॉस हो रहे, पर उस आत्मा को समझकर उस आत्मा को सहयोग देना। और वो सहयोग ताकत के रूप में, क्योंकि एक के साथ उस आत्मा को जब हम समझते हैं कि वो आत्मा प्यूरिफिकेशन द्वारा प्रोसेस द्वारा चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको अलाउ करते हैं कि वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा जाए। तो मेरा ये सहयोग उनके लिए एक संगठन बन जाता है। जैसे एक काठी को तोड़ना बहुत इजी हो जाता है, एक काठी के साथ जब दूसरा काठी जुड़ जाता है तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वैसे ही संगठन का ताकत देना उस आत्मा को समझकर। तो यही इसी को कहते हैं कि सहयोगी बनना। स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं, कोई स्नेह दिया तो वो उसका स्नेही बन जाए नहीं, पर
पहले से समझ जाए कि मैं वो आत्मा मेरा भाई है, और वो भाई अगर वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजर रहे हैं तो उनको सहयोग देना है, उनको स्नेह देना है। और स्नेह वो एक इनर पावर है, ये फिर से इनर पावर है, बाहर से स्नेह नहीं। बाहर से स्नेह फिर वो देहभान के स्नेह हो जाएगा, वहाँ उस आत्मा को ताकत नहीं मिलेगा, उस आत्मा को का एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, खुद का भी होगा, उस आत्मा का भी होगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझना है कि आत्मा का जो लेन देन वो सब कुछ अंदर से होता है, बाहर से नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, ये एक यूनिवर्सल लेन देन होता है। इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, माना बाबा के लवली तो बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। लवलीन बनना माना बाबा से प्यार हो जाना। जहाँ बाबा से प्यार होगा वहाँ हर एक आत्मा से प्यार रहेगा, हर एक आत्मा से स्नेह रहेगा, चाहे कैसे भी संस्कार हो उसका। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे? लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे लास्ट नंबर भी जानते हैं, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमज़ोरी संकल्प में भी नहीं रखते। बाबा डिटैच रहते हैं। बाबा उन कमज़ोरियों को आत्मा और कमज़ोरी को एक नहीं कर लेते हैं। बाबा आदि मध्य अंत का नॉलेज को ध्यान रखते हुए आत्मा को और उस संस्कार को अलग कर देते हैं। लाडला है, सिकिलदा है, मीठा मीठा है, तो वो एनर्जी, उस एनर्जी में टिक पाना, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमज़ोर महावीर बन जाएगा। जब वो सहयोग देंगे, उस आत्मा को समझने का सहयोग देंगे, तो फिर वो भले कमज़ोर है पर वो महावीर बन जाएगा, क्योंकि आपका वो सहयोग का एनर्जी उस आत्मा तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। और ये शुभ भावना, शुभ कामना मुंह से बोलने वाली बात नहीं है, वो अंदर का भाव, उस भाव से टिक जाना, समझ जाना उस आत्मा का स्थिति को, उस आत्मा जो गुजर रही है उसको समझ जाना। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमज़ोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमज़ोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। पर उसके लिए एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सहयोगी बनना है, पर सहयोगी बनने के लिए
मैं कितना तैयार हूँ उस पर सबसे पहले ध्यान देना है। ऐसे ना हो कि सहयोगी बनते जाए और फिर खुद फंस जाए उसमें, खुद अपना स्थिति को खो दे, फिर सहयोग के जगह उल्टा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना। ये स्थूल हाथ के लिए नहीं कह रहे, बुद्धि से, मन से स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना, माला बन जाए, वो नज़दीक आ जाए, एक लाइक माइंडेड बन जाए। क्योंकि जब लाइक माइंडेड बन जाते हैं तो फिर उस सहयोग द्वारा माला का दाना पास पास हो जाता है। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। क्योंकि शिक्षा देने में हम करेक्शन कर बैठते हैं, उसमें एरोगेंस आ जाता है, तो वो एरोगेंस फिर नेगेटिव एनर्जी देगा और फिर वो आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो स्नेह भरा सहयोग दो, न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मन का मनके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर करना ज़रूरी है। बाबा ने कहा न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं बनो। न्यारा बनना माना जब किसी आत्मा को सहयोग चाहिए मनसा द्वारा, उस समय उससे दूर हो जाना, किनारा कर लेना। किनारा करना, जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं, अगर किसी आत्मा को गुस्सा करते हुए देखा, फिर उस आत्मा के प्रति एक घृणा भाव करके उससे दूर हो जाना या डर के मारे दूर हो जाना, ये होगा किनारा कर लेना। पर उस सहारा बनने के लिए सबसे पहले अपने को तैयार करना ज़रूरी है। जब तक हम हील्ड नहीं होंगे, हमारे ट्रॉमास हील्ड नहीं होंगे, हम इमोशंस के कंट्रोल से छूट कर नहीं रह पाएंगे, तब तक हम ये स्टेज तक पहुंच नहीं पाएंगे, सहारा नहीं दे पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले इस सेवा के लिए, किसी आत्मा को सहारा देने के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो अपने में बनाया है, उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमज़ोरी दूर करो। अपने अंदर का गुण जो है, उससे किसी और आत्मा का सहयोगी बनकर कमज़ोरी दूर करना है। ये कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है। कोई कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना। हर एक बाबा के बच्चे कोटों में कोई है। और जो ये गुण द्वारा शक्ति दान करना, वो सबसे पहले आएगा जब उस आत्मा को एक्सेप्ट कर पाते हैं, उस आत्मा को समझ पाते हैं। चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा सबसे पहले क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। जहाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो, वहाँ किसी के इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आओगे। कि किसी के इमोशंस में कंट्रोल में आके खुद के इमोशंस के कंट्रोल में आ जाना, तो वो स्टेट नहीं होगा, क्योंकि वो
पावरफुल स्टेट होने के कारण, शक्तियाँ जागृत होने के कारण सही समय पर सही शक्ति को यूज़ कर पाएंगे और शक्ति की लेन देन कर पाएंगे, किसी आत्मा को आगे बढ़ा पाएंगे। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो, अपने चलन द्वारा, अपने बोल द्वारा। यही सहयोग की गिफ्ट 1-2 में दो। और इस सहयोग की गिफ्ट में कभी चुप भी रहना पड़ता है, और चुप रहना सिर्फ मुख से नहीं, मन से भी चुप रहना होता है, ताकि उस आत्मा को ताकत मिले और समझ आ जाए। नए वर्ष में 1-2 को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में 1-2 में गुणों की गिफ्ट दो। वो सबसे महंगा गिफ्ट है। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना वाणी द्वारा, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। तो समझना है कि हम इस दुनिया में आए क्यों, हम बाबा के बने क्यों, सिर्फ कल्याण के लिए। तो उसके लिए कल्याण की भावना अंदर में हर एक आत्मा के प्रति, चाहे कैसी भी आत्मा हो, उस आत्मा के प्रति कल्याण की भावना वाणी द्वारा भी, वृत्ति द्वारा भी और वायुमंडल द्वारा भी शक्तियों की गिफ्ट दो। कमज़ोर को सहयोग देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। तो परखना है कौन सा समय पर उस आत्मा को ये सहयोग का गिफ्ट चाहिए। गिरे हुए को गिराओ नहीं। अगर कोई गिरे हुए है, उनको जाके अगर आप बोल देते हो कि तुम तो ज्ञान को कुछ भी नहीं जानते हो, तो फिर वो और गिर जाएगी। उस आत्मा को गिराना नहीं है, उस आत्मा को उठाना है। वो हमें अगर ज्ञान नहीं भी जानते हैं, तो फिर वो आत्मा को ताकत देके, शक्ति भर के उस आत्मा को खुद को रियलाइज़ करा देना। तो वहाँ पर गिराना नहीं होता है, उठाना होता है। तो बाबा ने कहा गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं, ये प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। ये दृष्टि रखो। और ये दृष्टि रखने के लिए वो उस एनर्जी में टिकना है, ना कि बोलना है ये विजयी बनने वाली आत्मा है। अगर मुख से या अंदर मन में बोलते हैं ये विजयी बनने वाली आत्मा है, तो बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सेंसेस द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा हम देख रहे हैं कि वो ऐसे संस्कार में फंसे हुए हैं। तो ये सारी बातें बुद्धि से समझने वाली बात है, तब जाके वो एनर्जी में टिक पाएंगे, वो दृष्टि रख पाएंगे। और वो दृष्टि बुद्धि द्वारा ही वो दृष्टि आएगी। अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमज़ोरी देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। कमज़ोरी सब में है, पर उसको देख के उसमें फंस नहीं जाना। उस आत्मा को उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। तो अभी ब्राह्मण संगठन तैयार करना ज़रूरी है। और ब्राह्मण संगठन तैयार करना माना जो लाइक माइंडेड नहीं है उनको सहयोग दे के लाइक माइंडेड बनाना, वो है ब्राह्मण संगठन तैयार करना। क्योंकि अभी संगठन एकदम बिखरा हुआ है। संगठन वो बाहर से नहीं होता है कि एक सफ़ेद कपड़े पहन के एक साथ हो गए। लाइक माइंडेड होना ज़रूरी है। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे,
सबके मुख से यह आवाज़ निकले, हमारे इष्ट आ गए। और जब ये ब्राह्मणों का ये संगठन, लाइक माइंडेड संगठन बनेगा, तब ये आवाज़ फैलेगा। तो हमें सबसे पहले स्वयं को तैयार करके, फिर दूसरे आत्माओं को सहयोग दे के उनको ज्ञान का समझ दे देना और लाइक माइंडेड बना देना। हमारे पूज्य आ गए। तो विश्व के आगे आत्माएं क्या कहेंगी? विश्व के आत्माएं क्या कहेंगे? हमारे पूज्य आ गए। वो एनर्जी ऐसे फैलेगा जो उनके मुख से ये निकलेगा। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य, करना ही है। या देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या? करना ही है। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतज़ाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, इस बारी भी नए नए बच्चे बहुत आए हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि जो भी कोने कोने में छिपे हुए कल्प पहले वाले बच्चे हैं वे पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो, समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो पहले बारी आने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने, जिन्होंने भी हाथ उठाया है, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो। जो भी बनने चाहो बन सकते हो, उलझना नहीं देना। बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। इतना उमंग है, जिन्होंने हाथ उठाया इतना उमंग है। जिसको इतना उमंग है आगे जाकर ही दिखाना है, वह हाथ उठाओ। बाप दादा तो इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी है, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा चांस लिया। गुजरात को बाप दादा कहते हैं, सिंधी में कहावत है, जो चुल पर वह दिल पर। तो सबसे नज़दीक में नज़दीक गुजरात है। जो नज़दीक होता है ना, उसको कहा जाता है षडपंथ पर है, बुलाओ और पहुंच जाए। तो ऐसे एवर रेडी है ना गुजरात, कभी भी बुलाए आ जाओ तो आ जाएंगे। ऐसे है, परिवार को नहीं देखेंगे क्या करेंगे, आज जाएंगे, एवर रेडी है। अच्छा है, गुजरात साकार ब्रह्मा के प्रेरणा से स्थापना हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नज़र पड़ी हुई है और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है। सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर है? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र है और 3000 गीता पाठशालाएँ हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेंटर किस जोन के हैं? बम्बई, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं? आज नहीं आए, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। गुजरात सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार तो अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करना है ना। 16,108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर वारिस निकालो, चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला में मन के बहुत वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना।
16,108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो? बन सकती है? दादिया बताओ, 108 की माला बन सकती है? दादी जी ने कहा बन सकती है। तैयार है? 108 की माला तैयार हो गई है? हाँ बाबा तैयार है। अच्छा, लिख कर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की आधे तक बनी है। आधा तो क्या, उनसे भी ज़्यादा बनी है। अच्छा है ना? देखो, गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। अच्छा, अच्छा है। ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती है। अभी सभी ने सुना ना? अपने को चेक करना मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है? कैट ग्रुप। अच्छा है, ये भी आवाज़ फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृत्ति करते जाओ। सुना है, कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यही विधि पसंद है। अच्छा, डबल विदेशी तो सदा डबल पुरुषार्थ करते होंगे ना? पुराना संसार और पुराने संस्कार का नाम निशान नहीं रहे, ये है डबल पुरुषार्थ। तो ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है? कान तो हिलाओ। जिसका अटेंशन है इस डबल पुरुषार्थ पर वह हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो प्रत्यक्षता विदेश से होगी। डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स सेवा और पुरुषार्थ दोनों तरफ अटेंशन दे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी मुबारक है। लेकिन आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। जिस भी सेंटर पर जाए वहाँ ऐसा अनुभव हो जैसे मधुबन का वायुमंडल। अब हर एक स्थान ऐसे वायुमंडल का अनुभव करावे। जैसे मधुबन में कोई भी आता है प्रभावित होकर ही जाता है। किसी भी बात में ऐसे कोई भी आत्मा आवे, किसी न किसी बात में ऐसे प्रभावित होके जाए कि बार बार आता ही रहे, आगे बढ़ता रहे। बाकी अटेंशन है, पुरुषार्थ भी है, लक्ष्य भी है। अब प्रैक्टिकल ऐसा प्रभावित हो जो कोई भी आने के बिना, बनने के बिना रह नहीं सके। अच्छा है, हर टर्न में विदेशी आते हैं, इससे भी मधुबन अच्छा सुंदर लगता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। विजयी है और विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। ये और थोड़ा विजय का तिलक स्पष्ट करो। जो भी देखे विजय का चमकता हुआ तिलक दिखाई दे। कितने बार विजयी बने हैं, अनेक बार बने हैं, अभी भी बने हैं, फिर भी बनते रहेंगे। तो दोनों बातों में विजयी भव का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दे। निश्चय और नशा तो है ही। हम नहीं विजयी बनेंगे तो कौन बनेगा? ये नशा है ना, निश्चय भी है, नशा भी है। और ये निश्चय और नशा तभी होगा जब उस कॉन्शियसनेस में टिक पाएंगे और उस एनर्जी को फ्लो होने देंगे। ज़रा भी संशय नहीं होगा, ज़रा भी डर नहीं होगा। अभी एक दो के सहयोगी बन विजय का झंडा विश्व के आगे लहराओ। क्योंकि डबल विदेशियों के संस्कार है, जो करना है वह पूरा करना है, अधूरा नहीं। तो इसमें भी संपन्न बनना ही है। ठीक है,
पक्का है ना? कच्चा तो नहीं है ना? अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो? आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज। अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण बनना माना प्यूरिफिकेशन करना, और ब्राह्मण से सो फरिश्ता माना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजर के हल्के हो जाना। और जैसे ही हल्के हो जाएंगे सारे देवताई गुण आने लग जाएंगे। तो ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो तुरंत उस पर काम करने के लिए सॉलिट्यूड में बैठ जाना है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना? जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को, सदा विजयी है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को, सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जी से अच्छी खुशखबरी सुनाई। मोहिनी बहन से अच्छा है, मुक्त होकर आ गई, सहज हो गया ना। सब ब्राह्मणों की दुआएं भी थी, सूली से काटा करके आ गई। बाप दादा खुश है, आपकी मनसा शक्ति का प्रमाण अच्छा है। दादी जी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही है, आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर है। महावीरों का काम है विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। तो इस बात को अच्छी तरह समझना है। महावीरों का काम है विजयी बनना। सबसे पहले विजयी बनना है, फिर विजयी बनाना। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको रखा है? आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना, ऐसे समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह ख़त्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही है। नवीनता क्या करे? सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करें। तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना। ये शुरू करो, पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना? ये सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर करिए। ओम शांति। नहीं दीदी, मेरे को जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए जैसे। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिमान की जो स्टेज है वो मुझे समझ आ गई एक्चुअली। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे वो आज अपने क्लियर कर ही दिए पॉइंट्स को। हाँ, थैंक यू। ओके, वेलकम।
हाँ, मेरे को भी बहुत ही मतलब अच्छा लगा क्लास, काफी अच्छा लगा। मतलब सुन के एकदम अंदर जा रहा था, अच्छा लगा। मैं दोबारा सुनूंगी अगर आपने रिकॉर्ड किया तो। हाँ, बहुत रिकॉर्ड अच्छा किए लगा। हुए। थैंक यू। तो आज अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू। तो आज की जो मुरली है वो मुरली इस मुरली के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जमा का खाता के बारे में बाबा ने कहा, और जमा जब करते हैं तभी जाके ये जो बाबा सहयोग देने का बात आज बाबा ने रखा है, कल की मुरली में रखा है बाबा मिलन का, वो स्टेज में पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आज की मुरली जो है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं आज शाम को। तो आप लोगों को कौन सा टाइम प्रॉपर है शेयर कर सकते हैं।